हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछे गए ज्योग्राफी चैप्टर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 75 क्वेश्चंस को हम लोग डाल चुके हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है, इसमें भी 75 क्वेश्चंस होंगे, उसका आज डिस्कशन करेंगे। चलते हैं। 75 हो चुका है, 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और ओडिशा में पोड्डू कहा जाता है? किस कृषि पद्धति को पोनम और ओडिशा में पोड्डू कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि को हम लोग केरल में पोनम और ओडिशा में पोड्डू कहते हैं। काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो काला पानी सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच है। एक बार न्यूज में भी चर्चा में था, किसके? भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कारकीय घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति डैश जनसंख्या से है? कृषिगत भूमि की इकाई। भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्तिकीय घनत्व का संबंध कृषिगत भूमि की इकाई से है, प्रति कृषिगत भूमि की इकाई से है। यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार को बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है? तो सी, हिमालय। प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा कौन नहीं है? तो हिमालय। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? सेकंड, सतपुरा पर्वतमाला से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट, कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी और इसके सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? तो यह है बी, हिमाद्री। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां हैं? किसमें? हिमाद्री में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में मुख्य रूप से भारत में ये 100 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो सतपुरा श्रेणी से पर्वतमाला से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना हुआ है? तो भांगर। पुराने जलोढ़ से कौन सा है? भांगर। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? डी, बंगाल की खाड़ी का ये प्रवेश द्वार है, पाक जलडमरू मध्य। चलते हैं नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन पे। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? ये भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करता है। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराएं भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करता है। सारे पूछे हुए इस वर्ष 2025 में एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सीबीटी 1 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान से पढ़े। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसके बीच मालवा पठार है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? सी, लूनी। सागरमती नाम से जाना जाता है किसे? लूनी को। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट 89, भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन? असम। असम जो है भूटान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो मानसूनी दाब प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी तटीय मैदान में। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लौह और एल्युमिनियम में समृद्ध होती है? लेटराइट मृदा। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होते हैं लेकिन लौह और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मृदा की। काली मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट 94, गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तीव्र सौर तापन। गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल में किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तो तीव्र सौर तापन के कारण। नेक्स्ट चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? यह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोन्याक जनजाति पाई जाती है।
एक साथ होगा कोन्याक जनजाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टांका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान, ए नंबर, राजस्थान इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? स्थानांतरित कृषि, इसका आंसर होगा नेक्स्ट। कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? ये दोस्तों गलत आंसर दिया है। कोरोमंडल तट भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पे स्थित है, इसका बी नंबर आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टीयर 1 शहर का एक उदाहरण है? तो कोलकाता, टीयर 1 उदाहरण क्या है? कोलकाता। 100 नंबर, हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियां किन भारतीय राज्यों में फैली हुई है? तो जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक फैली हुई है। नेक्स्ट, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? डी, ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान से आच्छादित नहीं है? तो बी, पंजाब, पंजाब में गंगा नदी से कोई मतलब नहीं है, गंगा के मैदान से। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों की श्रीनुमा काटकर किस प्रकार की खेती की जाती है? वेदिका खेती। नेक्स्ट 104 पे चलते हैं। भारत के सुदूर पूर्वी एवं सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर भारत का विशाल मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। नेक्स्ट, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? पहाड़ और संधियों के द्वारा। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 22-23 के अनुसार कितने भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में समुद्र तट हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश में समुद्र तट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है? चाय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मुंबई। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं? जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण उत्तरी मैदान निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिमी और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहा जाता है? तो दून, इसे दून कहा जाता है। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी चोरिंद्रा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर यह स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृतिक क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो मालवा का पठार। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? तो दामोदर। भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पठारी क्षेत्र, इसका आंसर होगा। ये नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। झारखंड के अधिकारियों ने डैश के अंदर स्थित पहले गांव जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। तो पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित जयगीर गांव को बाहर स्थानांतरित कर दिया है। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी बायो रिजर्व फैला हुआ है, ये 3 स्टेट में। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सतपुरा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धूपगढ़ ही, यही धूपगढ़। नेक्स्ट 122 नंबर, किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? तो असम में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई गई है? तो पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? तो विंध्य का पठार उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? तो मंगलौर, कर्नाटक में है। भारत के शुष्क क्षेत्रों में सीधे पौधे की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट, राजस्थान की तुलना में केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक होने का मुख्य कारण क्या है?
तो स्थलाकृति एवं जनसंख्या घनत्व के कारण सड़क घनत्व सर्वाधिक है। जनवरी 2025 में नामदफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप से 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैद किया, जो किस भारतीय राज्य में हाथियों की उपस्थिति को संकेत देता है? अरुणाचल प्रदेश में यह टाइगर रिजर्व अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो खुला कुआं भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है। 130 नंबर, शिलोंग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो मैकाले पर्वतमाला शिलोंग पठार का हिस्सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर पे। इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान क्षेत्र। नेक्स्ट, कच्छ के रण से कौन सा अक्षांश गुजरता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो म्यांमार। पूर्व में म्यांमार है। वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती एवं पशुपालन दोनों शामिल है क्या कहलाती है? डी, मिश्रित कृषि कहते हैं इसे। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? औद्योगिक शहर का ये एग्जाम्पल है। डी नंबर कानपुर शहर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ दर्ज की गई? तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया। 137 नंबर, थार रेगिस्तान को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो डी, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरी मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो जलोढ़ एवं उपजाऊ मिट्टी के लिए उत्तरी मैदान फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि तकनीक मुख्य रूप से भारत में जनजातीय समूह द्वारा अपनाई जाती है? स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट, औस, अमन, बोरो, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण फसलें हैं? ये सब धान की महत्वपूर्ण फसलें हैं, औस, अमन और बोरो। चलते हैं नेक्स्ट 141 नंबर पे। दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है? तो छोटा नागपुर के पठार से होकर दामोदर नदी बहती है। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो कोच्चिन। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। ए नंबर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो डैश राज्यों में फैला हुआ है? तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। रण उत्सव दिसंबर 24 से फरवरी 25 तक का स्थल धोर्डो किस भारतीय राज्य और किस भौगोलिक स्थल के निकट स्थित है? तो गुजरात, कच्छ की रण के निकट यह स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखड्ड बनाने के लिए जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्रा महाखड्ड बनाने के लिए जानी जाती है। गृह मंत्रालय ने 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में तटरेखा सबसे लंबी है? तो बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी नहीं है? तो यमुना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का 75 क्वेश्चन हो गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में शेष क्वेश्चन को पूरा कर देंगे।